75 बरस कबल आंखों में बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए लाखों अफराद ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी। इस बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में तब भी हजारों अफराद लुक़मा अजल बन गए और आज 75 बरसों बाद फिर से पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत बेरोजगारी से तंग आकर दूसरे ममालिक का रुख कर रही है और फिर से अपनी जान की कुर्बानी दे रही है। हर 2-4 माह बाद वतन अजीज से आंखों में बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए नौजवान गैर कानूनी तरीकों से बाहर का रुख करते हैं। कुछ खुशकिस्मत अपनी मंजिल पा लेते हैं, लेकिन इनमें से अक्सरियत मौत की आगोश में चली जाती है। हर बार एक सानेहा रूनमा होता है, अरबाब इख्तियार इस पर मातम खुदा होते हैं। 2-4 रोज बयानबाजी होती है, सख्त एक्शन लेने का ड्रामा अक्सबंद किया जाता है। दिन गुजरते हैं, मामला तब तक रफा दफा हो जाता है जब तक एक नया और इससे बढ़कर सानेहा नहीं रूनमा होता। कुछ अर्सा कबल भी तारिकीन वतन की एक कश्ती डूबी, सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बने। अक्सरियत पाकिस्तानी और इंडियंस की थी। हमने इसी तरह शोरो होगा किया और तब तक लंबी तान के सोए रहे कि जब तक नया हादसा नहीं हो गया। अब की बार यूनान के पानियों में 750 मुसाफिरों से भरी कश्ती सानेहे का शिकार हुई है। ज़राए के मुताबिक इस कश्ती में भी 300 से 400 अफराद पाकिस्तानी थे। इस हादसे में अब तक 100 के करीब अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। 104 अफराद अभी तक जिंदा बच जाने वालों में शामिल हैं, जिनमें 12 पाकिस्तानी हैं। बच जाने वालों के बयानात इस हादसे को नया रंग दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर यह कश्ती किसी कुदरती हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि इसको जानबूझकर हादसे का शिकार किया गया है। उनकी बातों में सदाकत इसलिए भी महसूस हो रही है कि पहले भी इसी किस्म के हादसात रूनुमा होते रहे हैं। इंसानी स्मगलर लाखों रुपए बटोरते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचाने से कबल ही मुसाफिर किसी नागहानी हादसे का शिकार होते हैं और जान की बाजी। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर इस हादसे के बारे में क्या चश्मकुशा इंकशाफात कर रहे हैं। मुबैना तौर पर इन हादसों में इंसानी स्मगलर्स के साथ कोस्ट गार्ड्स और दीगर अमला भी शामिल होता है, जो एक मंसूबे के तहत तमाम काम सर अंजाम देता है। इस हादसे में भी यूनान की कोस्ट गार्ड्स का रवैया क्या रहा है, इसका अंदाजा हमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में दिए गए बयान से मालूम होता है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने। कल या परसों जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने, कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर। मेरा ख्याल है वक्त है, इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं। इसमें हमें एक मुतहिद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन हो। आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बताया कि भारत समेत कई ममालिक की मईशत खराब है, मगर पाकिस्तान में रोजगार और तालीम ना होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। ये बच्चे 35 से 40 लाख देकर गए थे। ख्वाजा आसिफ ने आज माना कि मुल्क की हालात बहुत खराब है, जिसके बायस नौजवानों को मुनासिब रोजगार के मौके हासिल नहीं है। ख्वाजा आसिफ का बयान तस्वीर का एक रुख है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो पता चलता है कि हुकूमत के पास इन नौजवानों को देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अपने लिए मराहत के लिए रातों रात भारी भरकम बिल पास करा लिए जाते हैं। वो मुल्क के इस निज़ाम से मायूस हो जाते हैं और इस मायूसी के आलम में वो ऐसे भी खतरात उठाते हैं जिनमें बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। निज़ाम की नाइंसाफ़ी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नौजवानों के पास नौकरी नहीं, लेकिन हमारे चेयरमैन सेनेट ताहयात भारी भरकम मराहत का बिल मंजूर करा के बैठे। हासिल करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के साथ अब अहले खाना को भी निजी इलाज की सहूलत हासिल होगी, जबकि चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए माहाना कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफ़र में ख़ानदान का एक रुकन साथ ले जा सकते हैं, जबकि चेयरमैन सरकारी जहाज़ में भी ख़ानदान के 4 अफराद को साथ ले जा सकते हैं। अब चेयरमैन सेनेट के अहले खाना भी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। बरात में इजाफे के बाद चेयरमैन सेनेट 12 एहलकारों पर मुश्तमिल ज़ाती अमला भी रख सकते हैं। चेयरमैन सेनेट की मकान की तज़ीर और आराइश पर 50 लाख तक खर्च किए जा सकेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट अब 18 लाख रुपए तक सवाबदीदी फंड्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नए कानून के तहत तमाम साबिका चेयरमैन सेनेट को ताहयात इजाफी मराहत मिलेंगी, जबकि 3 बरस तक चेयरमैन रहने वाले अफराद भी इजाफी मराहत के हकदार होंगे। तमाम साबिका चेयरमैन को भी अब सिक्योरिटी के लिए दर्जनों एहलकार मिलेंगे और बैरून मुल्क सफ़र में चेयरमैन सेनेट को नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। यही 2 तबकाती तकसीम है जिसने मुल्क को आज इस नहज पर पहुंचा दिया है, जिसे ब्रेन ड्रेन का नाम दिया जा रहा है। हर साल लाखों ज़हीन और हुनरमंद अफराद मुल्क को छोड़ रहे हैं और जान गंवा रहे हैं, जिसके बदले हम ज़ोर शोर से यौम से आज जबकि चुपके से अमीर के लिए बंदोबस्त करके इस बढ़ती हुई खलीज को और वाज़ेह कर रहा है। और एक गरीब आदमी, एक आम मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला अरबाब इख्तियार से इस सवाल ही करता रह जाता है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। पीटीआई ज़ेर अताब है और ख़ास तौर पे चेयरमैन पीटीआई के राइट लेफ्ट जो लोग हैं अब उनके गिर्द भी घेरा
तंग होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है। मुबैना तौर पर फराह गोगी के अकाउंटेंट का वीडियो मैसेज भी आज सामने आया है और उसके अंदर वो 70 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है कि किस तरह करोड़ों की रकम उनके पास आती थी और फिर उस अकाउंट से बराह रास्त फराह गोगी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती थी। इस स्टेटमेंट में क्या देखा और सुना जा सकता है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सितारे गर्दिश में है, लेकिन इतने भी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर जेरे अताब आ जाए जैसे उनसे पहले के सियासतदान आते थे। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्जनों मुकदमात जेरे समात है, लेकिन चंद घंटों के अलावा उनकी किसी केस में गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भी वो अपने ऊपर कायम 19 मुकदमात में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए और तमाम तर मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिल चुका है। माजी में देखें तो ये जो सलूक इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा जा रहा है उसका अशरे शेर भी किसी रहनुमा को नसीब ना हुआ। उनके दौर में जब भी कोई इदारा उनके खिलाफ हुआ तो पूरे का पूरा सिस्टम उनको बाहर निकाल फेंकने में मसरूफ हो गया और तब तक सांस ना लिया जब तक उनको मुकम्मल तौर पर आउट ना किया जा सका। इसके बरखिलाफ बानी तहरीक इंसाफ 9 मई जैसे शरपसंद इक़दामात के बावजूद ना सिर्फ आज़ाद है बल्कि उनको तमाम मुकदमात में रिलीफ हासिल है। बानी तहरीक इंसाफ अब भी रोज सोशल मीडिया का सहारा लेकर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके इल्जामात का मौसर जवाब देने में नाकाम है। वो अब ये चाहते हैं कि उनकी तमाम तर कोताहियों और गलतियों को माफ किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें दोबारा से अपना मनपसंद लीडर बना ले। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने अपने खिताब में इन बातों का एतराफ़ किया कि जब से वो इक़्तिदार से महरूम हुए हैं तब से ही वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का असल मसला भी यही है कि वो बिगाड़ते तो पहले हैं और बाद में उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। इसी तरह जब वो हुकूमत में थे तब भी उनका शिकवा रहता था कि नरेंद्र मोदी उनका फ़ोन नहीं उठाता और लाख कोशिशों के बाद जो बाइडेन उनको फ़ोन नहीं करता। इस्टेब्लिशमेंट के मुसलसल इनकार के बाद उन्होंने आलमी मीडिया में महाज संभाला और मुल्क की सालमियत के बरक्स बयानबाजी की। लॉबिंग के जरिए गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुल्की इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला, लेकिन उन्हें अब मकामी के साथ साथ आलमी तौर पर भी रुसवाई का सामना है। तमाम तर लॉबिंग, दहाइयों, मिन्नतों और तरलों के बावजूद आलमी जरीदों ने इमरान खान के मौक़िफ़ को सही मानने से इनकार कर दिया। अब हालात ये हैं कि चेयरमैन पीटीआई का बयानिया गैर मुल्की मीडिया के सामने भी गैर मकबूल होना शुरू हो गया है। रूस के सबसे बड़े मीडिया हाउस आरटी ने भी चेयरमैन पीटीआई से उनके बयान के बरक्स सवालात किए और पूछा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कभी कहते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश थी, कभी जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या है, वो उलझन का शिकार है। मीडिया हाउस ने सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान चला सकता है? क्या किसी मुल्क के लीडर को ऐसा होना चाहिए जो खुद कंफ्यूज हो? इसी तरह अमेरिकी मीडिया हाउस द डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सियासत को सरेआम बेनकाब किया है। द डिप्लोमेट ने सवाल उठाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदालतों में पेश होने से इनकार किया है, अपने किए हुए जराइम का सामना नहीं किया और 9 मई को जो उन्होंने नफरत अंगेज बयानियां फैलाया उसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि धमकी दी कि अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ तो हुकूमत और बाकी सिक्योरिटी इदारे नताइज के जिम्मेदार होंगे। चेयरमैन पीटीआई के पसंदीदा और उनको अहमियत देने वाले जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भी उनके सियासी बयानिए को जमीन बोस करते हुए कहा है कि चेयरमैन पीटीआई आज वही भुगत रहे हैं जो कल उन्होंने अवाम की सोच में जहर भरा था। रूसी के मीडिया हाउस आरटी ने चेयरमैन पीटीआई के नजरिए को बुरी तरह से बेनकाब करते हुए कहा है कि आज आप जमहूरियत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझ पर कातिलाना हमले किए गए। जब आपकी हुकूमत थी तो तब आपने बेनज़ीर कत्ल केस पर बात क्यों नहीं की? उन पर भी तो कातिलाना हमला हुआ था। रूसी के मीडिया हाउस ने चेयरमैन पीटीआई से सवाल करते हुए कहा कि आज जब आपकी हुकूमत नहीं है तो आप आज़ादी सहाफ़त पर आवाज़ उठा रहे हैं। आप अरशद शरीफ के कत्ल और सहाफ़ी इमरान रियाज की गैर कानूनी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। आप ज़रूर आवाज़ उठाए, लेकिन जब आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ और मीडिया पर जो पाबंदी उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप बतौर वज़ीर आज़म आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाते? इंटरनेशनल मीडिया तो ये सवालात आज उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मरकजी क़ियादत कई महीनों से ये बता रही थी कि अमरीकी साजिश समेत दीगर बयानिए सिर्फ ढकोसले हैं। पीडीएम सरबराह ने गुज़श्ता रोज़ एक जलसे से खिताब करते हुए बताया कि बानी तहरीक इंसाफ को उन्हें पार्लियामेंट के जरिए आउट किया, इसीलिए किसी और पर इसका इल्ज़ाम लगाने की जरूरत नहीं है। सरबराह जेयूआई का कहना था कि हमने बिला वजह चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बातें नहीं की। पीटीआई हुकूमत का तख्ता उलट कर फितने की सरकूबी करती गई है। जिसने 1996 से लेकर 2020 तक जनूब एशिया में अपना नेटवर्क और अपना असर रसूख मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उनके इस एजेंडे और उसके इस मंसूबे के मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा का कारकुन वो सद्द सिकंदरी बना, उसने उनके मंसूबे को पाट पाट कर दिया। खान का तख्ता उलट दिया गया। सिर्फ सरबराह पीडीएम में नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के माजी के साथी रहने वाले आज जब खुलकर मीडिया के सामने वो कहानियां बयान कर रहे हैं जो उस वक्त बता नहीं सकते थे, तो सारे का सारा राज फाश हो रहा है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राइट विंग रहने वाले चेयरमैन पीटीआई के उनके करीबी साथी अलीम खान अब क्या कह रहे हैं? गैंग ऑफ 5 का जिक्र कर रहे हैं। अब इस गैंग ऑफ 5
कि गिर शिकंजा कब सख्त होता है और कब ये तमाम तर किरदार कटहरे में होते हैं, ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में भी कहीं ना कहीं दरारों की खबरें सुनने को मिल रही हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ मुश्किलात है, जिसकी वजह से PM सेक्रेटेरिएट के अंदर आज एक खुसूस भी बुलाया गया है।